नानक साहब जी कहते ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पासावे और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। अब जिनका मर गया वो त्योहार नहीं मनावे, फिर के हो गया भाई भी मना लो। और जो जिनका ना चोट लगी वो नाचे कूदे। तो जब संत हो जाओगे, ज्ञान हो जाएगा, फिर यहाँ के किसी भी बकवाद में आपका मन लगे को नहीं, अपने आप हटेगा, आवश्यकता नहीं महसूस होगी। आज नाच रहे कल के रखे बिजली गिर दे कालियो, भगवान रुष्ट हो जाएगा। परमात्मा नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ऐसा करें, तो फिर आप करोगे तो आपका नाम खंड हो जाएगा, फिर वो चोट मार देगा, फिर वो त्योहार मना के दिखाइयो तुम। तो इसको ज्ञान से समझना है। जैसे भक्त क्या कहते हैं जी, आपके नियम बहुत तगड़े, आपके गुरु जी के नाम तो ले लें हम। अरे नियम है ये तो बेमतलब के हम खाम का झंझट गल में घाल रहे थे। ये तो वैसे नहीं करने चाहिए थे। दारू पीना, बीड़ी पीना, मांस खाना, नाचना कूदना, ये कोई अच्छी बात थी? ये तो वैसे नहीं करने चाहिए थी हमने। अरे तुम करने लग रहे, हम तो अलमना हटावा हाँ तुम्हारे ने। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। ना जाने काल की कर डाले किस भी दल जा पासावे, जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। फिर क्या पर नाचा कूदा इंसान। इसलिए हम वैसे ही आप जी को समझाने की चेष्टा करते हैं कि ये बुराइयां हैं, इनको नहीं हमने करना, परमात्मा से डर कर चलना होता है। हमने अपनी सत साधना को करना है। सत साधना गुरु जी से उपदेश लेकर ही बनती है। और ये कोई आज की नहीं। आज जैसे कोई व्यक्ति सुख की खुशी मना रहा है, कहते हैं सतनाम पालड़े रंगोरी हो और 14 लोक चढ़ावे राम रंगोरी हो। इस ब्रह्मांड के अंदर 3 लोक, एक तो ये पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, इससे अलग 14 लोक और हैं। ये सारे ब्रह्मांड की सामग्री आएगी इसकी, एक ब्रह्मांड की। कहते हैं एक सांस उश्वास के मंत्रते, एक सतनाम के जाप से प्रॉपर वेद हैं, पूरे संत उपदेश हो, मर्यादा में रह रहे हो, तो उसकी एक श्वास उश्वास के सिमरण की कितनी कीमत है। तराजू के यानी बैलेंस के ताखड़ी के एक पलड़े में तो श्वास उश्वास सतनाम के 2 अक्षर के नाम के जाप की कीमत एक पालड़े में रख दे, और उसके बराबर दूसरे में ये 14 लोक चढ़ा दे। 14 लोकों में कौन कौन से लोक हैं? जैसे शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक, और ये और जैसे स्वर्ग अलग से इनके आगे फिर डिवाइडेशन है। फिर जहाँ ये काल रहता है उसको भी अलग लोक बताया है। तो ऐसे ये 14 लोक, नीचे के अतल वतल ये अलग से हैं, 6 और हैं नीचे, 7वां पाताल लोक है। तो ऐसे ये 14 लोक कहते हैं एक पालड़े में दर्दे। और ये 3 लोक पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, इन न तो पासिंग रख दे। अब पासिंग डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जिन पासिंग देखी नहीं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस आएगी, ये तराजू आएगी तोलन के। हमने देखे हैं पहले एक डंडी सी हुआ करती, एक डंडी, और उसका बीच में सेंटर में एक पकड़न का ऐसे रस्सी सी बांध दी जाती थी, और उसके दोनों किनारा पर तराजू के वो पलड़े लटका दिए जाते थे रस्सियों से बांध कर। और उनका बैलेंस देखने के लिए उस बीच के डंडी के बीच के उस रस्सी को पकड़कर ऐसे कर देते थे। तो दोनों तराजू के पलड़े यदि एक दिशा में होते, एक उसमें, और वो पलड़ी की डंडी सीधी होती तो वो ठीक है। अगर उसमें थोड़ी बहुत भी कोई वो डिसबैलेंस होता, तो जो जैसे कोई चने तोल रहा है या गेहूं तोलने आया है सौदा करने, तो उस गेहूं में से एक मुट्ठी गेहूं उठा कर और उस डिसबैलेंस को बैलेंस करने के लिए वो उसकी जो उसके अंदर जो डिफेक्ट था वो निकालने के लिए उस गेहूं को बट्टों की तरफ रखा करते थे, और उसको पास्यंग कहा करते कि तेरी ताखड़ी में पास्यंग है। पास्यंग मीन डिफेक्ट है। तो वो पासिंग पूरी करने के लिए जिस कणक का सौदा करते थे उसमें से मुट्ठी भर लेकर और उसको बैलेंस करते थे, उसको एक जैसा बनाते थे कि वह डिफेक्ट ना रहे, उसमें कांड ना रहे। तो वो पासिंग के इतने गेहूं होया करें, और बाकी सौदा जो होता था
उससे पता नहीं 100 बोरी का 20 बोरी तोला करते। वह पासिंग इतनी रखी होती थी एक साइड में, यूजलेस। तो कबीर परमेश्वर की महिमा से परिचित होने के उपरांत आदरणीय गरीबदास साहिब छुड़ानी वाले जी क्या बता रहे हैं? भाई सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक, ये पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, पाताल लोक स्वर्ग लोक, कहते 3 लोक पासंग धरे, यानी इनकी गिनती को नहीं उस सौदे में। रंग होरी हो तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सतनाम के एक श्वास, उस श्वास की कीमत बच्चों आपको नहीं पता, क्योंकि आपने लाल सुना है, देखा नहीं है, जिसकी 9 करोड़ कीमत होती है। तो ऐसे ही बताया कि आप जी का एक सतनाम की जो कमाई आप कर रहे हो मर्यादा में रहते हुए, अब यह कितनी जबरदस्त होगी। और जिसने 2 वर्ष 4 वर्ष साधना या कर ली, दान पुण्य किए, और फिर किसी कारण से कहते हैं ये भाई खंडे कैसी धार है भक्ति पर चलना। नानक साहब कहते हैं साध मिले साड़ी सादी होंदी, विछड़ दिया दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी में भक्ति यानी संसार से उल्टा हटना। उस वह फकीरी से घर में रह कर लो, चाहे घर छोड़ के कर लो। फकीरी का अर्थ है संसार से मन हट जाना, भक्ति में दृढ़ हो जाना। कहते हैं या मुश्किल हाल फकीरी वे, जैसे आप जी आते हो, दास को खुशी होती है कि परमात्मा के बच्चे काल के जाल से बचे हुए हैं। नानक साहब जी भी ऐसे ही कहते थे। भाई नानक साहब जी को पूछा भी आप खुश नहीं रहते, आप वैसे मायूस से रहते हो। तब उन्होंने कहा था भाई ना जाने काल की कर डारे, किस बीच ढल जा पासावे, और जिनाते शरते मौत खुड़क दी नानो केड़ा हासावे। फिर पूछा कि क्या आप कभी खुशी नहीं मनाते? कि खुशी मनाता हूँ, जब मेरे भक्त वापस आते हैं मेरे पास, जब मुझसे मिलने आते हैं, और वो ज्यों के त्यों आ जाते हैं, वो काल की डीमक उनको नहीं खाती है, वो खंडित नहीं होते हैं मुझसे, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। साध मिले साड़ी सादी होंदी, विछड़ दिया दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। नानक जी कहते हैं कि ये भक्ति का करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि काल के दूता ने इसको इतना डिफिकल्ट बना दिया। अब वर्तमान में एक संत होता है जो समझावे, ठीक मार्ग पर लावे, और कुमार्ग समझाने वाले करोड़ों यहाँ से जाते ही शुरू हो जाएंगे। वहाँ किए रखा है, सब आप अपनी बतावे हैं, तुम बकाए रखे हो। इस तरह यहाँ से शुरुआत हो जाएगी जब आश्रम से तुम बाहर जाओगे। तो इस प्रकार कहते हैं मुश्किल हाल फकीरी वे। तो 2-4 वर्ष ठीक साधना की, और फिर वह डीमक लग गई, विचलित हो गए भोली आत्मा। तो वो फिर आगे जन्म में पता नहीं क्या बनाओगा, अपना कहाँ कहाँ घूमेगा, पृथ्वी, पूरी पृथ्वी के राजा भी बन सकते हो आप इस 4 साल की कमाई तय। और स्वर्ग और महास्वर्ग और विष्णु का लोक और शिवजी का लोक, बड़े गण बनोगे, बड़े बड़े ठाठ। काल तो मूर्ख बनाओ, लेकिन आपकी पूंजी समाप्त होती रहेगी, वो पुण्य समाप्त हो जाएगा, और फिर आप जी को पटक देगा पृथ्वी पे। कोई राजा बन गया, जैसे भर्तृहरि गोपीचंद, कभी परमात्मा की शरण में किसी युग में रहे हैं, फिर ऐसे बकवाद कर गए ये, और फिर वह उमंग अंगड़ाई लेगी, क्योंकि वो डट नहीं सकती आत्मा। छोटी सी बात पर ही वो तुरंत राज त्याग दिया। अब काल ने तो लंबे रस्से बांध रखे हैं, घर भी त्याग दिया। सोचा ले जा कि जागा, आगे दूत बैठा रखे नकली संत, उसने कह दिया तपस्या करो, वो तपस्या करने लगे। आखिर में कहते हैं लास्ट में फिर वहीं आना पड़ेगा जहाँ से शुरू हुआ। पुण्यात्माओं, परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कहते हैं जो जन हमारी शरण है ताका उम दास, और गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। परमात्मा 4 युगों में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, कलयुग में कबीर नाम से। अब जब ये परमात्मा आते हैं तो अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान, भक्ति, नाम कुछ एक को अवश्य देते हैं प्रत्येक युग में। फिर वो भक्ति करते करते फिर
पार तो नहीं हो पाते, क्योंकि परमात्मा को परमात्मा नहीं मान पाते। फिर भी उनकी अच्छी कमाई हो जाने से वो फिर मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए स्वर्ग स्वर्ग में धक्के खाते हुए फिर मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं।